सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, जनक जी वशिष्ठ और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद और जनकपुरी वासी ऋषियों को प्रणाम किया। उन्होंने फिर भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा ले गए। ये आगे बढ़कर रामचंद्र जी ने उनका स्वागत किया, आश्रम से पहले ही जाकर के उनका स्वागत किया, प्रणाम किया और अपने शतानंद जी का और जनकपुर वासियों का प्रणाम किया। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। 275 दोहे में है कि श्री रामचंद्र जी का आश्रम जो था वो शांत रस पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र था। जहाँ भगवान रामचंद्र जी रहते हैं वहाँ का वातावरण इतना शांत हो गया था और जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था करुण रस शांत रस में मिल रहा है। ये ऐसा वहाँ का वातावरण हो गया था जब जनक जी अपने समाज के साथ आ रहे थे। तो देखिए, बोरित ज्ञान विराग करारे वचन सशोक मिलत नदनारे। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक से भरे वचन नद और नाले हैं जो उस नदी में मिलते हैं और सोच को लंबी सांसें जो आए हैं वो वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्षों को तोड़ देती हैं। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही आती हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। वह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला और उठा और खौल उठा। ऐसा वहां हो गया था। शांत और करुण रस दोनों मिलकर के वहां खौल उठे। शोक विकल दो राज समाजा रहा न ज्ञान न धीरज राजा। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज रहा, न लाज रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। वहां का ऐसा वातावरण हो गया था। सारी पिछली चीजें सब लोग याद करके करुण रस में गए हैं।